नमस्कार मित्रों, आप सब में बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूँ गीता से कुछ सुलझे अनसुलझे रहस्य के इस नए भाग में। चलिए सुनते हैं आगे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से क्या कह रहे हैं। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांसि तत्त्वं भजाम्यहं मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। अर्थात हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। मित्रों, यहाँ भगवान कह रहे हैं कि मैं भी उस मनुष्य को भजता हूँ जो मुझे भजता है। अर्थात जो मनुष्य कृष्ण के स्वरूप व उसके ज्ञान व मार्ग व उनके बताए रास्तों पर चलता है, वह मनुष्य एक तरह से कृष्ण में ही विलीन हो जाता है। कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवता क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। अर्थात इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन किया करते हैं, क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। मित्रों, यहाँ श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इस दुनिया में जिनको अपने कर्मों का फल चाहिए होता है वो देवताओं का पूजन किया करते हैं, क्योंकि जो लोग कृष्ण के कहे अनुसार कर्म करते हैं और साथ में देवताओं की पूजा करते हैं, उन्हें उनके कर्मों के फल जल्दी मिल जाते हैं। सच्चे मन से सिर्फ कर्म करना व कर्म करते हुए फल की ही नहीं, देवता और ईश्वर को भी याद रखना। ऐसे कर्म पर फल जल्दी मिलता है। कर्म किया है तो फल तो आएगा ही मित्रों, अब चाहे आपके अनुसार बुरा हो या सही हो। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्। अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चार वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार उस सृष्टि रचनादि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में अकर्ता ही जान। मित्रों, यहाँ श्री कृष्ण हमारे समाज की सबसे बड़ी सच्चाई को बता रहे हैं, जिसे आज का मनुष्य भूलता जा रहा है। वो कहते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चार वर्णों का समूह गुण व कर्मों के आधार पर भगवान द्वारा रचा गया है, ना कि जन्म के आधार पर। जिसे हम जात या जाति मानते हैं वो दरअसल आपके गुण व आपके कर्म पर ही निर्भर करता है। आपका जन्म चाहे श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ हो, पर यह जरूरी नहीं कि आप भी श्रेष्ठ ब्राह्मण ही कहलाएं। जैसे आपके पिता या माता कहलाते हैं, वो सब आपके गुणों व कर्मों पर ही निर्भर करेगा। मित्रों, अगर आप आज शुद्ध होकर ब्राह्मण जैसे गुण व कर्म करते हैं तो आप भी भगवान की नज़र में ब्राह्मण ही कहलाएंगे। न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति मायोऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। अर्थात कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसीलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है वह भी कर्मों से नहीं बचता। मित्रों, यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें कर्म करना है, लेकिन उसके फल में नहीं बंधना है। कर्म को पूरी लगन व ईमानदारी से करने के पश्चात उसके फल के बारे में अपनी सोच नहीं बनानी है। आप सिर्फ अपना कर्म करते हुए उन कर्मों को भगवान को अर्पित कर दो। वह भगवान से उस कर्म के बदले अच्छा या बुरा मत मांगो। आपके कर्म अच्छे हैं तो निसंदेह आपको उसके परिणाम अच्छे ही प्राप्त होंगे, क्योंकि भगवान अपने बच्चों का कभी भी बुरा नहीं चाहते। हो सकता है आज आपको नहीं पता कि मेरे किस कर्म के बदले भगवान ने मुझे आज ये बुरा फल दिया है, पर मित्रों भरोसा रखिए, एक दिन आएगा जब आप कहोगे कि तब मुझे बुरा फल नहीं मिलता तो आज मैं भी इस अच्छी जगह नहीं होता। हमें वर्तमान में हो सकता है कि कोई फल बुरा लगे, पर मित्रों
अगर वह फल आपको बुरा लगा है तो यकीन मानिए भगवान आपके साथ बहुत कुछ अच्छा करने वाले हैं। इसीलिए कहा गया है कि बुरा या अच्छे फल के चक्कर में ना पड़ो, वह अपना कर्म अच्छा बनाए रखो। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्म तस्मात् त्वं पूर्वः पूर्वतरं कृतम्। अर्थात पूर्व काल में भी मुमुक्षुओं ने भी इसी प्रकार जानकर ही कर्म किए हैं, इसीलिए तू भी पूर्वजों द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को ही कर। मित्रों, कृष्ण आगे अर्जुन को बताते हैं बीते समय में जिन लोगों को भी मोक्ष प्राप्त हुआ था उन्होंने भी इसी तरीके का इस्तेमाल किया था, और इस समय में अगर अर्जुन तुझको भी मोक्ष चाहिए तो तुझे भी इसी रास्ते पर चलना पड़ेगा। कृष्ण पूर्वजों के तरीकों को समझाते हुए कह रहे हैं कि उससे पहले भी कितने ही लोग निष्काम कर्म को समझकर ईश्वर को प्राप्त हुए हैं, उसी तरह अर्जुन भी इस बने बनाए तरीके पर चलकर ही ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। मित्रों, दुनिया कितनी भी बदल जाए पर प्रकृति के नियम नहीं बदलते, जैसे जन्म और मृत्यु। किं कर्मेति कवयोपयत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यत्न ज्ञात्वा मोक्षे शुभात्। अर्थात कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस प्रकार इसका निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। इसीलिए वह कर्म तत्व मैं तुझे भली भांति समझा कर कहूँगा, जिसे जानकर तू अशुभ से अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। मित्रों, यहाँ श्री कृष्ण कर्म व अकर्म के बारे में बता रहे हैं कि आखिर कर्म होता क्या है। कुछ भी करने को क्या कर्म कहते हैं? हम लोग हर समय इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, पर क्या हम सही मायने में कर्म व अकर्म को पहचानते हैं? इसी के बारे में श्री कृष्ण इसका भेद खोलेंगे, वह समझाएंगे कि ये दोनों सही मायने में क्या होते हैं और कैसे आप इनको समझकर कर्म योग में लग सकते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं च विकर्मणम् अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गति है। अर्थात कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए तथा विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। मित्रों, कर्म को समझना थोड़ा मुश्किल जरूर है पर नामुमकिन नहीं है। यहाँ श्री कृष्ण कर्म, अकर्म और विकर्म को समझने का आग्रह कर रहे हैं, यानी कुछ करना, कुछ न करना और कुछ विशेष करना। अगर मित्रों आपने इन तीनों का सही मायने में अर्थ समझ लिया तो यकीन मानिए इस भौतिक संसार से पार उतर जाना आपके लिए लगभग संभव हो जाएगा। कर्मण्यः कर्म यः पश्चेत् कर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृतस्न कर्म कृत। अर्थात जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है वह मनुष्यों में बुद्धिमान है और वह योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। मित्रों, यहाँ श्री कृष्ण बता रहे हैं कि जो मनुष्य कर्म करता है लेकिन उस पर घमंड नहीं करता, उस कर्म को करने वाला वह खुद को नहीं मानता। कर्म में अकर्म को देखने का मतलब हुआ कि कर्म को अपना कर्तव्य मान करके करना। एक कर्म पूरा होते ही दूसरा कर्म अपना कर्तव्य मानकर करने लग जाना, यही कर्म में अकर्म को देखना है। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणं तमाहु पंडितं बुधा। अर्थात कृष्ण कर्म को आगे समझाते हुए कहते हैं कि जिसके संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं, उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। मित्रों, कर्म करना है वह उसे भूल जाना है, लेकिन कौन सा कर्म शास्त्र सम्मत है? जी हाँ, शास्त्र सम्मत जिस कर्म को शास्त्र ठीक बताते हैं, जिसमें धर्म पालन का सिद्धांत दिया गया है,
जिस शास्त्र में आपके कर्तव्यों व आपकी जिम्मेदारियों के पूर्ण करने के बारे में बताया गया है। किसी भी काम को अपने स्वार्थ के चलते आप अच्छा या बुरा कह सकते हैं, लेकिन सही कर्म वही है जो शास्त्र सम्मत है। त्यक्त तत्वा कर्म फला संगम नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्येभि प्रवृत्तोऽपि नैव किंचित करोति सः। अर्थात जो पुरुष समस्त कर्मों में और उनके फलों में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो गया है और परमात्मा में नित्य तृप्त है, वह कर्मों में भली भांति बरतता हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। मित्रों, जो इंसान काम करते हुए उसके फल के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते, वो ही सबसे आगे जाते हैं, उन्हीं की उन्नति होती है। कर्म करते हुए उसके फल में आसक्त नहीं होना चाहिए। मित्रों, मत सोचिए कि आगे क्या होगा, बस अभी में रहिए और अपना काम करते रहिए। तो मित्रों, कैसा लगा गीता से कुछ सुलझे अनसुलझे रहस्य का ये भाग, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा प्रोत्साहन ज़रूर बढ़ाएं। मिलता हूँ मैं आपको अगले नए भाग में। तब तक अपना व अपने लोगों का ध्यान रखिए और अपना कर्म करते रहिए। मेरा आप सब में बैठे परमात्मा को प्रणाम।